हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लेके आए हैं आपके लिए ईवीएस की फर्स्ट क्लास फॉर यूपीटेट सीटेट। क्लास शुरू करते हैं। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी। इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हेकल द्वारा की गई थी 1869 में। इकोलॉजी शब्द की रचना किसके द्वारा। अर्नेस्ट हेकल 1869 के द्वारा। जल चक्र को नियंत्रित करता है। जल चक्र को कौन नियंत्रित करता है। जल चक्र को नियंत्रित करते हैं वन। जल चक्र को नियंत्रित करते हैं वन। जीवाणु के वातावरण के जैविक भाग को कहते हैं जैविक कारक। जैविक कारक होते हैं जो जीवित चीजें होती हैं। जीवाणुओं के वातावरण के जीवित भाग को कहते हैं जैविक कारक। पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है सूर्य। सबसे बड़ा स्रोत क्या है पृथ्वी पर ऊर्जा का। सूर्य। 10% नियम दिया गया था लिंडेमान के द्वारा। 10%, ये भी आए हुए क्वेश्चन हैं। 10% नियम दिया था लिंडेमान द्वारा। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य का, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितने प्रतिशत स्थानांतरण होता है। कितना भाग स्थानांतरण होता है, हस्तांतरित होता है, ट्रांसफर होता है। 10%। एक पोषण स्तर से एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जब ऊर्जा ट्रांसफर होती है तो 10% भाग ही ट्रांसफर होता है। ऊर्जा का प्रमाण होता है सीधा। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता। मेंढक क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता। टिड्डे, यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता, मेंढक द्वितीय उपभोक्ता। टिड्डा है प्राथमिक उपभोक्ता, टिड्डे को मेंढक ने खाया, द्वितीय उपभोक्ता। पर्यावरण में किस गैस का सर्वाधिक सांद्रण है। नाइट्रोजन का 78%। सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन है, 78%। पृथ्वी का अपमार्जक है जीवाणु व कवक। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं प्रथम चरण उपभोक्ता। जो मांस मच्छी नहीं खाते और शाकाहारी जंतु भोजन के लिए पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं जैसे मनुष्य, प्रथम चरण उपभोक्ता। शाकाहारी प्रथम चरण उपभोक्ता। जैविक समुदाय में प्रथम या प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है शाकाहारी, प्रथम चरण के शाकाहारी। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। खाद्य चक्र भी लिखा हो सकता है, खाद्य जाल लगाना है आपको। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्रथम उपभोक्ता, प्रथम चरण के उपभोक्ता शाकाहारी उपभोक्ता, प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर होते हैं, सबसे ऊंचे स्तर पर होते हैं मांसाहारी। पहले उत्पादक, उपभोक्ता, शाकाहारी, मांसाहारी, तो सबसे ऊपर होते हैं मांसाहारी। शोला घास कहाँ पाई जाती है। पश्चिमी घाट पर। एकमात्र महाद्वीप जहां घास परितंत्र नहीं पाया जाता अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर एक भी घास परितंत्र नहीं है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी केरल में। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। शांत घाटी केरल में। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है ब्राजील में। राष्ट्रीय जैव विविधता का मुख्यालय है चेन्नई में। राष्ट्रीय जैव विविधता यानी कि भारत में चेन्नई में। खाद्य श्रृंखला का क्रम है। खाद्य श्रृंखला उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। खाद्य श्रृंखला का क्रम क्या है। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है। घास, टिड्डे, मेंढक, सर्प, बाज। घास, टिड्डे घास को खाते हैं, टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को
मेंढक को सर्प खाता है और सर्प को बाज खाता है। घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? घास को टिड्डे खाते हैं, टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को सर्प खा जाता है और सर्प को बाज खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र है एक्वेरियम। सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र एक्वेरियम। सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र धान का खेत। सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र, ये सबसे बड़ा कृत्रिम आर्टिफिशियल पारिस्थितिकी तंत्र घास का धान का खेत। विश्व का सबसे विशुद्ध पारिस्थितिकी तंत्र है पर्णपाती वन। विश्व का सबसे विशुद्ध पारिस्थितिकी तंत्र है पर्णपाती वन। स्थल खंड पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जंगल। स्थल खंड पर, जमीन पर, स्थल खंड पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है जंगल। पारिस्थितिकी तंत्र के मित्र हैं पीपल, बरगद, नीम, तुलसी। पारिस्थितिकी के मित्र हैं पीपल, बरगद, नीम, तुलसी। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था A.G. टांसले ने 1935 में। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? A.G. टांसले ने 1935 में। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल ने 1869 में। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? अर्नेस्ट हेकल 1869 में। पारिस्थितिकी शब्द यानी कि इकोलॉजी शब्द, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हेकल 1869 में। गहन पारिस्थितिकी के जनक हैं अर्नीस नीस। गहन पारिस्थितिकी के जनक अर्नीस नीस। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक हैं रामदेव मिश्रा। भारतीय पारिस्थितिकी के हैं रामदेव मिश्रा और गहन पारिस्थितिकी हैं अर्नीस नीस। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, दो घटक होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के। पहला जैविक, दूसरा अजैविक। जैविक में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। अजैविक में कार्बनिक, अकार्बनिक, भौतिक। पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं, जैविक जीवित चीजें, अजैविक निर्जीव चीजें। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, जैविक, कार्बनिक, अकार्बनिक, भौतिक। यदि आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जो क्वेश्चन आज EVS के कराए गए हैं वो सभी क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।